भारी तबाही मचने की आशंका है। थाईलैंड से खतरनाक तस्वीरें सामने आई है। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक से एक वीडियो सामने आया है जिसमें एक बहुमंजिला इमारत को धड़ाम से जमीन पर गिरते हुए देखा गया है। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी ने बताया कि शुक्रवार को म्यांमार और थाईलैंड में रिक्टर पैमाने पर 7.2 तीव्रता का खतरनाक भूकंप आया है। भूकंप पूरे देश में झटके महसूस, एनसीआर तक भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। सबसे खतरनाक बात यह है कि भूकंप का केंद्र जमीन से सिर्फ 10 किलोमीटर अंदर था, जिससे भारी तबाही की आशंका है। और ये 3 तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर सामने है, जहां भूकंप की विनाशकारी झटके, बैंकॉक और म्यांमार में तबाही, धराशायी गगनचुंबी इमारत ढह गई। बैंकॉक और म्यांमार में भूकंप से तबाही। और डॉक्टर आर्यन हमारे साथ भूवैज्ञानिक फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सर, अगर बात की जाए तो ज़मीन से सिर्फ 10 किलोमीटर अंदर ये झटका महसूस किया गया है और जिसने पूरी तबाही मचा दी है। ये कितना खतरनाक होगा और किस तरीके से पहले हम देखते थे कि बहुत डीपेस्ट होते थे चीज़ें भूकंप से जब आते थे, लेकिन इस बार तो सिर्फ 10 किलोमीटर का अंतर बचा था। देखिए, इसके बहुत सारे कारण हैं। एक तो जितना ये होता है तो उतना शायद इम्पैक्ट नहीं होता जितना कि जो इसका सेंटर ऑफ ओरिजिन होता है, अगर वो शैलो है तो इम्पैक्ट ज्यादा होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इसकी वजह से तो ये बहुत ही खतरनाक और जिसको कहते हैं ना आपदा आई है आपके पास, तो इससे नुकसान तो होना ही होना है, इसमें कोई शक नहीं है किसी तरह से। और वही हम देख रहे हैं कि जिस तरह के विजुअल्स इस समय आ रहे हैं वो सब बता ही रहे हैं यही कहानी। सर, ये कितना मतलब जिस तरीके से तो हम देख पा रहे हैं पिछले कुछ सालों में भूकंप हम उन जगह पर भी देखने को मिला है, जैसे जम्मू कश्मीर। जब हम अभी कुछ दिन पहले जम्मू कश्मीर में भूकंप आया है, लगातार भूकंप आने के पीछे की क्या वजह है? क्योंकि हर जगह हम देख रहे हैं पूरी दुनिया में। नहीं, देखिए, भूकंप ऐसा शायद कोई भी दिन जाता हो नहीं जाता है, या जहाँ ऐसा कोई आपका घंटा नहीं जाता कि जहाँ कहीं ना कहीं दुनिया में समुद्र के नीचे या जहाँ रिहायशी एरियाज हैं, जहाँ जमीन है उसके नीचे से भूकंप नहीं आते। ये आते रहते हैं, हर वक्त ही आते रहते हैं। किसी भी समय में अगर आप किसी भी सिस्मोलॉजी लैब से पता करेंगे तो उनके यहाँ रिकॉर्ड होते रहते हैं, पर उनकी तीव्रता कितनी है ये उसके ऊपर निर्भर करता है। और ये एक अगर आप कहें तो ये तो एक नेचुरल फिनोमिना है, क्योंकि हमारे जो जिस तरह से अर्थ की कंस्ट्रक्शन हुई है उसके अंदर डेफिनेटली उसके अंदर टेक्टोनिक प्लेट्स हैं और भी रीजंस हैं जिसकी वजह से भूकंप आते हैं, और वो आते रहेंगे। और इनको किसी भी तरह का फोरकास्ट करना, इनके बारे में बताना कि कब कहाँ पे किस तीव्रता का भूकंप आएगा, यह तो असंभव है। हम चाहे टेक्नोलॉजी के हिसाब से हम कितना भी
में भी एडवांस हो गए हैं, पर इस चीज को प्रिडिक्ट करना कि कब टेक्टोनिक प्लेट किस तरह से हिलेगी, तो इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। हाँ, अब ये प्रूवन फैक्ट नहीं है, पर ये फैक्ट है कि जो इस समय क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसकी वजह से कुछ भूकंप जो है वो आ सकते हैं। जैसे चाणक्यपुरी का जो सेंटर वाला दिल्ली के अंदर पिछले महीने आया था, वो आपका पानी के सूखने और पानी के हिलने की वजह से, पानी दूसरी जगह चला गया उसकी वजह से, उसके पीछे पानी एक कारण था। तो अगर हम क्लाइमेट कंट्रोल, जैसा कि मेरे हिसाब से तो जो भी हमारी क्लाइमेट सिस्टम है या जलवायु प्रणाली है वो ध्वस्त हो चुकी है, और उसको रिस्टोर करने के लिए सिर्फ भारत को बल्कि सारे दुनिया के जितने भी देश हैं उनको क्लाइमेट कंट्रोल के ऊपर ध्यान देना होगा, वरना ये आपदाएं आती नहीं। और दूसरी चीज ये है कि अब इससे हम कुछ सीखते हैं क्या? इस तरह का जो भूकंप आया और जो हमारे यहाँ गुजरात में आया 2001 के अंदर, क्या हम उससे कुछ सीखे? मुझे नहीं लगता कि हम कुछ ज्यादा सीखे, क्योंकि जो भूकंप के वल्नरेबल एरियाज हैं वहां पे हमने कोई इस तरह के स्टेप्स नहीं लिए हैं कि वहां कंस्ट्रक्शन ना हो। आप जैसे ये हिमालय है हमारा, जैसे आप उत्तरकाशी वगैरह हैं, ये सारे एरिया में आप देखते रहते हैं, कभी धरती हिल गई, कभी वो खिसक गई, कभी लैंडस्लाइड आ गई, कभी आपका ग्लेशियर गिर गया। ये सब हो रहे हैं, और ये ना हो, ये हमारे हाथ में है कि हम उन एरियाज में न जाए और हम उन जगह को ना छेड़े जो वल्नरेबल है। और एक इससे लेसन सीखना पड़ेगा हमें कि जहां जहां जिस तरह के सिस्मिक जोन बने हुए हैं, जैसे दिल्ली का एरिया है, एनसीआर का एरिया है, वो सिस्मिक जोन 4 में आता है। तो यहाँ पे जितनी बिल्डिंग बननी चाहिए उसके लिए एक लेट डाउन कंस्ट्रक्शन के लेवल हैं कि आपकी फाउंडेशन इस तरह की होनी चाहिए, इससे ज्यादा होनी चाहिए। अब वो अनफॉर्चुनेटली नहीं है। अभी कितने आपके दिल्ली के अंदर ऐसे एरिया हैं जहाँ पे परमिशन मिली हुई है आपको 2 फ्लोर बनाने की, आपने 5 बना ली है। तो अब जो तीव्रता 4 के हिसाब से 2 के ऊपर असर नहीं करती, अब वो जिस समय 5 फ्लोर आपकी वहां बन चुकी हैं, तो जो आपका इतना सॉलिड इम्पैक्ट उसके ऊपर पड़ेगा और जो उसकी वजह से जो हानि होगी वो एक ऐसी हानि है जो कि हम अवॉइड कर सकते हैं। सर एक चीज़ और भी है, हम देख रहे हैं जिस तरीके से विकसित देश की बात हो रही है, इन देशों में दिक्कत क्या है? मुझे लगता है टेक्नोलॉजी ने बहुत चीज़ों को, जो नेचुरल चीज़ें हैं उन्हें हानि पहुंचा दी है। पेड़ अब बचे नहीं हैं जो ये ऐसे देश हैं, और हम लोग भी अपने पेड़ों को बचा लिए, यही बहुत बड़ी बात है। हम लोग विकास के लिए कहीं ना पर्यावरण को हानि दे रहे हैं, जिसके नतीजे अब गर्मी की हम देखें, हम गर्मियों की बात करें, जमीनें तप रही हैं बिल्कुल। वो तो जैसे मैंने आपसे कहा कि जो भी हमारी जलवायु प्रणाली है वो ध्वस्त हो चुकी है, और उसके अंदर हमें उसको टोटली इग्नोर कर रहे हैं। अब जैसे मैंने आपको उत्तराखंड का आपको उदाहरण दिया, वहां एरिया में हमें जाना नहीं चाहिए जहाँ पे हमें सिर्फ जैसे थे ये आज से 50 साल पहले या 100 साल पहले हमें बिल्कुल वैसा छोड़ना है। पर नहीं, हमें वहाँ सड़क बनानी है, हमें वहाँ पे 6 स्टोरी होटल्स बनाने हैं, हमको वहाँ पे टूरिज्म, आपको रिलीजियस टूरिज्म के लिए हमने पूरी इंफ्रास्ट्रक्चर तय करनी है। अब ये सब चीजें ये तो आपके हाथ में है, और की वजह से ही आपकी क्लाइमेट चेंज हो रही है, जिसकी वजह से आपके एक्सट्रीम हर चीज एक्सट्रीम पे हो रही है। अब जहाँ फ्लड्स नहीं आती थी आज वहाँ भी फ्लड आ रही हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमसे जुड़ने के लिए। और
और एक और भूवैज्ञानिक हमारे साथ दीप्ति शर्मा जुड़ चुकी है। मैम, बैंकॉक की तस्वीरें कहीं ना कहीं पूरी दुनिया को देखनी चाहिए। जिस तरीके से यहाँ पर ये जो भूकंप का जो दायरा था वो किस तरीके से बढ़ा था, खूब तबाही मचाई है। मेरा नमस्कार जी दीप्ति जी। मेरी आवाज आ रही है? जी आपकी आवाज़ आ रही है मैम। जी। मैं बिल्कुल भाई साहब की बात से सहमत हूँ और इसी भी है उसके जो अंदर भूमि में जो सतहें हैं उसमें अपने आप भी प्राकृतिक रूप से परिवर्तन आता रहता है ना। भूकंप इसी के कारण आता है। नाम पे भूमि का, मृदा का जिस तरह से क्षरण कर रहे हैं, कारण जो परिणाम है वो भूकंप के रूप में हमारे सामने आ रहे हैं। वृक्षों को हम काटते जा रहे हैं कि होती है, जमीन पर होती है कि वो चीजें जिससे धरती का आवरण खोखला हो रहा है, धरती की सतह खोखली हो रही है, कार्य में संलिप्त है। खदानें हैं, कोल माइन है, पेट्रोल है, डीजल है, हर चीज के लिए हम को खोखते हैं के बिना है हम जो भी हमारे स्रोत हैं उनका उपयोग करके जीवन चला सकते हैं। और इसका एक तरह से हम कह सकते हैं दोहन कर रहे हैं। तो जैसे हम इन लिप्त हैं से भूकंप जैसी अपने पास लद्दाख है का जो वो आप में एक बहुत बड़ा उदाहरण है और एक जीवंत सीख है हमें इस बात के लिए प्रेरित करने के लिए तक हम प्रकृति का संरक्षण देखो। और ये मुझे लगता है जिस तरीके से भारत के लिए भी एक सीख है, क्योंकि भारत में जिस तरीके से हम विकास को नहीं कह रहे हैं, जिस तरीके से विकास हो रहा है हम उसके विरोध में नहीं, लेकिन जो नेचुरल चीज़ें हैं उनको भी कहीं ना कहीं किल किया जा रहा है। आप देखिएगा हम लोग को अब ये बात आम हो गई है कि सारे जानवर आपको मिल जाएंगे, सड़कों पर आराम से आ जाते हैं क्योंकि जंगल नहीं बचे हैं। पेड़ पर हम इतना ध्यान, अगर हम उतनी तेज़ी से विकास कर रहे हैं तो उसके सेकेंडरी हम उन चीज़ों को सिक्योर करने के लिए क्या कुछ कर रहे हैं ये भी नहीं दिख रहा। जहाँ पर 2 फ्लोर बनने हैं वहाँ पे 10-10 फ्लोर 5-5 फ्लोर लोग बना दे रहे हैं। बेसमेंट जिनकी खुदाई बैन है वहाँ पर लोग पार्किंग के नाम बेसमेंट बना रहे हैं, जिससे और लगातार जमीन पर बोझ बढ़ता ही जा रहा है। दीप्ति जी। दीप्ति जी आप हमें सुन पा रही हैं? मुझे सुन पा रहे हैं आप? जी मैं आपकी आवाज आ रही है। मैं अपनी बात को पूरा करें। तो शायद संपर्क टूट गया है दीप्ति जी से। कुदरत की तबाही देखने को मिली है बैंकॉक, म्यांमार, थाईलैंड। ये वो जगह है जहाँ पर लगातार हम देख रहे हैं कि वो किस तरीके से देश आगे बढ़ रहे हैं। हम लोग बड़ी तारीफ करते हैं, लेकिन हकीकत ये कि मात्र 10 किलोमीटर ज़मीन के अंदर भूकंप का रिक्टर स्केल पे नापा गया 7.7 तीव्रता से। ये 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं, जहाँ पर आपको साफ पता चलेगा कि जब धरती हिली तो कितना भयावह मंजर वो था। जहाँ पर और हमारे साथ भूवैज्ञानिक ए.के. बयानी जुड़ चुके हैं। ए.के. बयानी जी, हम भूकंप की खबरों को अब आम समझ चुके हैं। ये आज तस्वीरें थोड़ी भयावह ज़रूर हैं, लेकिन इससे पहले भी हमने देखा है कि हर दिन, हर 2-3 दिन में हम कभी कभी सो के उठते हैं तो सोशल मीडिया पे या किसी न्यूज़ चैनल पे या अपने ही हम लोग देख रहे हैं, ग्रुप्स में आ जाता है कि आज भाई अब आप सो रहे थे तो देखिए भूकंप आ गया। कभी जम्मू कश्मीर में तो कभी जापान में तो कभी कहीं, और आज वो बैंकॉक में आज जिस तरीके से ये मंज़र है। अभी भी हम लोग के पास मुझे लगता है थोड़ा समय है कि सचेत हो जाएं, थोड़ा चीज़ों को कंट्रोल कर लें। सर। हाँ देखिए, ऐसा है, भूकंप तो
ये कहना चाहिए कि लगभग हर रोजाना ही आते हैं। जो अखबार की न्यूज या आपकी न्यूज बनती है वो लगभग रोजाना ही आते हैं, और पृथ्वी का कोई हिस्सा ऐसा नहीं जहाँ पे भूकंप नहीं आते हो। यह बात अलग है कि कहीं पे उनकी फ्रिक्वेंसी अधिक होती, कहीं पे कम होती है। और आज जो भूकंप आया ये इंडियन प्लेट बाउंड्री पे आया है। इंडिया की जो बाउंड्री है प्लेट की उस पे ऊपर आया, सगाइंग फॉल्ट है, और वो एक्टिव फॉल्ट है जिसमें यानी मूवमेंट लगातार चलते रहते हैं। और ये कोई अप्रत्याशित नहीं कहेंगे, क्योंकि प्लेट जो बाउंड्री होती है वो हमेशा एक्टिव होती है, और उसमें कब भूकंप आ जाएगा इसकी कोई यानी मानदंड नहीं है। कभी भी मैग्नीट्यूड का भूकंप आ सकता है, और ऐसे ही अभी हुआ है इसमें। और इसके पहले भी काफी खतरनाक भूकंप इस प्लेट बाउंड्री पे आए थे। और जहाँ तक हिमालय की बात है, जिसमें क्षेत्र में हम लोग रहते हैं, यहाँ पर भी भूकंप की संभावना तो रहेगी, क्योंकि ये भी प्लेट बाउंड्री पर ही है और इंडियन प्लेट सब्रेट कर रही है, नीचे जमीन के अंदर जा रही है, तो भूकंप तो यहाँ पे भी संभावित है। अब जहाँ तक सुरक्षा के उपाय हैं, तो एक बात है कि हम अगर सही उपाय करें, मतलब मकानों का कंस्ट्रक्शन, उसी कारण जान माल की हानि होती है, अगर वो सही है तो फिर तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। पर भूकंप के साथ कई बार क्या होता है, लैंडस्लाइड भी होती है, और उस लैंडस्लाइड में आके भी लोग दब जाते हैं, या उसके कारण भारी नुकसान, या स्नो अवलांच हो जाता है अगर स्टीप स्लोप है तो इसके लिए कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग चाहिए, जिसमें हर चीज को इंक्लूड करके अगर हम सेफ्टी नाम फॉलो करें तो उससे काफी हद तक हम भूकंप के दुष्प्रभाव से बच सकते हैं। खास करके ऐसा होता है कि पहाड़ी क्षेत्रों में जहाँ पर मानक नहीं अपनाए जाते हैं तो वहाँ पर नुकसान अधिक होता है, और अगर हम सही मानक अपनाएं तो उससे हम काफी हद तक बच सकते हैं। और खास करके जो मकान है वो भूकंप रोधी होना चाहिए। भूकंप से पूर्ण तरह सुरक्षित तो नहीं हो सकते, पर भूकंप रेजिस्टेंट जरूर हो सकते हैं। और वो जिस क्षेत्र में जो इसकी संभावना बनती है भूकंप की, हर एक क्षेत्र के बारे में भूवैज्ञानिक या जियोफिजिसिस्ट ये बता सकते हैं कि इस क्षेत्र में किस मैग्नीट्यूड का भूकंप आएगा। उसी हिसाब से अगर उसकी कंस्ट्रक्शन हो तब तो फिर जीवन काफी हद तक सुरक्षित रह सकता है। क्योंकि जिस तरीके से ये अब आम हो चुका है, ये पहले ऐसा नहीं होता था। पहले हम रेयर और रेयर सुनते थे कि आज यहाँ भूकंप आया, ये दिक्कत हुई, लेकिन अब हम जम्मू कश्मीर में भी ये देखते हैं, हम उत्तराखंड को भी फील करते हैं, हिमाचल की हम बात करें, हम नॉर्थ इंडिया में अगर बात करें, उत्तर प्रदेश की हम बात करें, दिल्ली बात करें, तो ये आम होता जा रहा है सर। और मुझे लगता है जिस तरीके से बोझ बढ़ता जा रहा है धरती पर, अब नहीं ऐसा नहीं है, मैं आपको काट के बोल रहा हूँ, मैं ऐसा नहीं है जी, क्योंकि भूकंप तो देखिए अनादिकाल से आते रहेंगे जी। और ये भूकंप आता है, ये पृथ्वी की सक्रियता को बताते हैं। अगर पृथ्वी सक्रिय नहीं है तो फिर चांद जैसे हम डेड हो जाएंगे, और डेड होने के बाद कुछ समय तक तो ये हमारी एक्टिविटी चलेगी, पर उसके बाद फिर उसका दुष्प्रभाव पड़ना शुरू हो जाएगा जी। तो जहाँ तक पहले कम आते थे अब अधिक आते हैं, ऐसा भी नहीं है। ये अंतर आ गया कि पहले रिपोर्टिंग कम होती थी या हमारा संचार का साधन उतने नहीं थे, इसलिए बहुत बड़े भूकंप भी खबरों के हिस्से बनते थे, और जो छोटे मोटे भूकंप थे वो पता ही नहीं चलता था, आके चले जाते थे या वीरान इलाकों में आते थे। अब आबादी बढ़ गई तो इसलिए ये आवागमन की सुविधाएं बढ़ गई, संचार साधन बढ़ गए, इसलिए अब हमें छोटे से छोटा भूकंप वो भी पता लग जाता है। और हर रोज हजारों की तादाद में भूकंप आते हैं, और वैसे ही पहले भी आते थे, पर जो हजारों की तादाद में आते हैं उनका मैग्नीट्यूड काफी कम होता है, 1 या 2 के बीच के होते हैं वो। तो ऐसा नहीं कहेंगे कि हम पहले कम पता था अब ज्यादा है। हाँ, ये कि हमारी मॉनिटरिंग बहुत अच्छी हो गई थी, इसलिए हमें अब काफी जल्दी सूचनाएं मिल जाती है, और काफी तेजी से वो सूचनाएं पूरे विश्व में फैल जाती है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया AK बयानी जी हमसे जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।